विपिन मेहता मुर्दाबाद, ठेकेदार विपिन मेहता मुर्दाबाद, ठेकेदार विपिन मेहता मुर्दाबाद, ठेकेदार विपिन मेहता मुर्दाबाद। देखिए, आज हम सब डिवीजन मोहर एसडीएम साहब हुए अभी हमने एसडीएम साहब को एक तहसीलदार को एसडीएम साहब को एक मेमोरेंडम दिया जो बग्गा गुलाबगढ़ सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन PMGSY 3-4 साल से जेर इल्तवा है, उस सड़क के बारे में हम आज यहाँ मुलाकात की एसडीएम साहब से और एक्सीएन साहब से भी। और नाम है विपिन मेहता, जो रजौरी का रहने वाला है, सब डिवीजन मोहर के अंदर। इसने चाहे PMGSY में काम किया, उसमें भी वही घोटाला, इसने जल जीवन में काम किया, उसमें भी वही घोटाला। ये यहाँ के लोगों को समझ नहीं रहा है, अपने आप को बदमाश समझ रहा है, लेकिन काम करना पड़ेगा। हम वेट कर रहे थे ब्लैक टॉपिंग का 1 साल से, साल गुजर जाने के बाद उन्होंने यहाँ जेसीबी कर दिया। उन्होंने यहाँ पहले 1 साल पहले रोड को तैयार करके रखा कि अब हम यहाँ ब्लैक टॉप करेंगे, लेकिन 1 साल गुजर गया। इस वक्त तक तो बारिशें हुई, स्लाइडें आई, स्लाइडों का उसने नहीं उठाई, उसके क्रेट गिर गए हैं, वो क्रेट ठीक नहीं किए, उसके डंगे गिर गए हैं, वो डंगे ठीक नहीं किए। खोड़ रोड में आज लुक पड़ रही है। खोड़ टुक्सन से कम 25 किलोमीटर फैसला है। अगर खोड़ ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी आज की डेट में, वहां भी माइनस, हमने टेम्परेचर चेक किया 90% अबोव है वहां रियासी से, वहां ब्लैक टॉपिंग की गाड़ी का। क्या 20 किलोमीटर पीछे उसकी ब्लैक टॉपिंग नहीं हो सकती है? उसको जो भी दिमाग में होगा निकाल कर वो हमने एसडीएम साहब को मेमोरेंडम दे दिया। हम 1 हफ्ता डेट दिया है एसडीएम साहब को। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पड़ेगी तो ठेकेदार विपिन मेहता की तरफ से पड़ेगी। अभी हमने एक्शन साहब को भी यहाँ मेमोरेंडम दे दिया और लोग अभी आए नहीं है, पूरे जितने आने वाले हैं। फिलहाल की डेट में हम अफसरों से मिले, अफसरों से मुलाकात की और हमने इस सड़क की कंडीशन बता दी। उसके बाद जो भी डिवीजन में सड़कें हैं, आप निहोच देवल जो सड़क जा है उसकी कंडीशन देखो, देवल सड़क देखो, उसकी कंडीशन देखो आप प्रतापगढ़ अंगराला उसकी कंडीशन देखो। उसके बाद आप यहाँ में सड़कों का जो है, उसके बाद थोड़ा सहारा था जबकि मोहर की तरफ इंसान रुक, यहाँ पे गिरफ्त की सड़कें थी कुछ किलोमीटर मोहर डिवीजन आने के लिए लोगों को, लेकिन बदकिस्मती की वजह से SGI कंपनी ने बेड़ा गर्क कर दिया इलाके का, जो बग्गा एरिया तोड़ फोड़ करके रखा। उसके बाद जो गिरफ्त के अंडर है जमलान पुल से लेकर मोहर तक, इसकी कंडीशन खराब है। BMG का भी बेड़ा गर्क हो गया, उन्होंने भी लोगों को परेशान करके रखा है। यहाँ का नागरिक, यहाँ का शहरी, यहाँ का मुसाफिर मार्केट में एंटर होता है, पहले उसने पानी ढूंढना है, मुंह धोना है, कपड़े साफ दफ्तर के अंदर के लायक रहता है, लेकिन मजबूर होना पड़ा। आज हमने इन अफसरों से इंफॉर्मेशन दे दी कि अगला सेटअप हमारा जो होगा वो कहीं लेवल तक भी जा सकता है, क्योंकि परेशानी है, लोग मजबूर है। ये ड्राइवर तबका जो है परेशान है, लोगों ने सरकारी बैंकों से लोन लिया है गाड़ियां चलाने के लिए, जितना दिन को कमाना दूसरे दिन लगाना। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कोई लोग बेचारे नहीं बोल सकते हैं, तो वो परेशानी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, जहां गलत है वहां गलत कहेंगे, जहां सही होगा वहां हम सही भी कहेंगे। मैं चाहता हूं कि जिस तरह एसडीएम साहब से हमने की और एक्शन साहब से हमने मुलाकात की, मुझे उम्मीद है कि ये फिलफोर उस रोड का काम शुरू करेंगे। उसकी जो भी कटिंग बैलेंस है, डंगे बैलेंस है, जो गिर गए हैं वो ठीक करें। स्लाइडें जो पड़ी, अगर नहीं तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि दीपावली आपका काम शुरू होगा, हम उस पर अमलावरी करेंगे। तब तक उसके बाद हम फिर और मेन मार्केट मोहर में आकर प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे। ना कोई रियासी गाड़ी जाएगी, ना पीछे जाएगी, ना आगे जाएगी, देखा जाएगा कहां तक ये प्रोटेस्ट हमारा चलेगा। फिर शुक्रिया। शिविर साहब ने ये बताया कि बग्गा टू अंगरेला जो रोड है इसकी बहुत खस्ता हालत है, तो हम परेशान है, ये आवाम हमारी परेशान है
क्योंकि 1 साल से वो ठेकेदार यहाँ से निकल गया है, हमें पता नहीं चल रहा है, वो घर में बैठा है कहीं। तो आज हमने एक मशवरा किया छोटा सा कि हम 10-30 आदमी जाकर एसडीएम साहब से मिले, और एसडीएम साहब ने बताया कि हम दिवाली के बाद हमारा जो कंडक्टर है वो आ जाएंगे और काम शुरू करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम बग्गा रोड जो है ये बंद कराएंगे, और हमारी आवाम अभी यहाँ नहीं आई है, इंशाल्लाह हम उस 5-6 दिन के बाद हम यहाँ बैठेंगे और धरना लगा। उसके बाद जो गुलाबगढ़ का रोड है सर, ये भी इसकी भी खस्ता हालत है। जो भी यहाँ से एक मशीन वाला आता है ऐसे जो ट्रैक्टर रोड बनाकर वो वैसे करके फिर भाग कर आता है, उसको भी हम वार्निंग देते हैं कि हमारा जहाँ भी स्लाइड पड़ती है वहाँ पे वो अच्छी तरह से स्लाइड उठाए, तो लोगों को मजबूर न करे, नहीं तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिसने ये अंग्रेला से गुलाबगढ़ का ये उठाया है वो ठेका, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं ड्राइवर हूँ, और हमारे रोड की इतनी बुरी हालत है कि हमारे पैसेंजर्स और जो है उनकी कोई पहचान नहीं आती है। रोड की वजह से इतना धूल होता है और हमारा रोड इतना ख़राब है कि गाड़ियों को अगर 1000 रुपये का फेरा होगा, दूसरे दिन हमें 2-2, 3-3 हज़ार गाड़ियों पे लगता है। हमारे ये मजबूरी नहीं मानते ये, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने बोला था कि मार्च में हम इनका काम जो है लुक का काम वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज साल गुजर गया, कोई लुक नहीं पड़ी हमारे रोड में, और बहुत ख़राब रोड है हमारा। जहाँ पर रोड स्लाइडिंग होती है वहाँ पे मशीन खुद टपकने की कोशिश में होती है, और जो निकल जाती है उसके बाद भी वो स्लाइड जो है वो उधरी रहती है, और ये हमारी बहुत बुरी हालत है हमारे रोड की।